जैसे ही राजा यादव सभा में पहुंचे तो सभागढ़ के अर्जुन खड़े होकर कहे कि प्रभु राजा यादव, यह जो गले में मणि पहने हो, यह मणि आपके गले में ना शोभा देकर राजा उग्रसेन के गले में शोभा देगी। आप मणि निकाल कर राजा को पहना दो। राजा यादव वहां तो कुछ कहा नहीं, चुपचाप उठकर चले आए। चुपचाप उठकर चले आए यादव राजा के छोटे भाई, जिनका नाम था राजा प्रसेन। राजा प्रसेन ने देखा कि मेरे बड़े भाई जो हैं बड़े उदास हैं, तो राजा प्रसेन ने कहे कि हे भैया, बड़े उदास दिख रहे हो, क्या बात है? तो कहा कि यह मणि आज हमसे कृष्ण ने मांगा, लेकिन मैंने दिया नहीं। भैया आप सीधे साधे पड़ जाते हो, ऐसा करिए वह मणि जो है आप अपने गले से उतार कर मुझे दे दो, और यह मणि आप मुझे पहना दो। और छोटे भाई राजा प्रसेन को यह मणि दी गई। एक बार राजा प्रसेन मणि को पहनकर जंगल में पहुंचे, और जंगल में पहुंचने के बाद राजा प्रसेन का महायुद्ध हुआ है शेर के साथ। शेर ने राजा प्रसेन को मारकर वह मणि अपने पास रख ली और एक गुफा में प्रवेश किए। जिस गुफा में प्रवेश किए थे, वह गुफा में जैसे ही गए तो शेर को भी मार दिया गया, और वह मणि फिर वहां के राजा ने रख लिया। कुछ समय के बाद जब राजा प्रसेन लौटकर नहीं आया तो यादव राजा को चिंता होने लगी कि भैया मेरा भाई कहाँ चला गया, कहीं कृष्ण ने मार तो नहीं दिया। बहुत समय होने के बाद यादव की पत्नी भाई देवर के नहीं आने का समाचार जब पूछ रही थी पति से, तो यादव राजा कहते हैं कि कुछ नहीं, कहीं गया होगा, परदेश गया होगा। बार बार पूछने पर यादव राजा कहता है कि देखो प्रिय, अगर मैं तुमसे कोई बात शेयर करता हूं तो तुम 2-4 दिन बाद पूरे गांव में डिंडोरा पीट दोगी। और ये बात सही है, सबके पेट में बात पच सकती है, लेकिन नारी के पेट में बात नहीं पचती। आप लोगों को नहीं कहता, आप तो बहुत अच्छी हो, भगवान बचाए है ना। आप लोगों को नहीं कहता, जिनके पेट में ज्यादा खुजलियां होती उनकी बात है। क्योंकि कुछ होती है ना कि अगर किसी ने कुछ बता दिया तो वो जब तक 2-4 से बताएगी नहीं तो उसका पेट का दाना भी नहीं पचेगा। उसी प्रकार यादव राजा की पत्नी बार बार पूछने पे यादव ने बता दिया और कह दिया, सुन, किसी से बताना मत, बोलना मत। मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे देवर को कृष्ण ने मारकर मणि अपने पास रख लिया है, और यहाँ पर मेरे श्याम को लग गया है मणि चुराने का कलंक, है ना। वहाँ राम जी, त्रेता युग में राम जी को वनवास भोगना पड़ा, यहाँ द्वापर में भगवान कृष्ण को मणि चुराने का कलंक लग गया। इसलिए तो कहावत बनी है कि दुनिया के लोग ने जब भगवान को नहीं छोड़ा कलंक लगाने के लिए, तो हमें और आपको कैसे छोड़ देगा इंसान। आपको और हमें कैसे छोड़ देगा। आप बहन भाई कहीं जाकर देखो अकेले, जो आपको ना पहचानते हो, उस नगर से निकल कर देखना, लोग आपके ऊपर कलंक लगा देंगे। माँ बेटा कहीं जाए तो कलंक लगा दे, देवर भाभी अगर कहीं जाए तो कलंक लगा दे। ये दुनिया ऐसा नहीं है कि किसी की अगर आप और हम हेल्प कर दें, मदद कर दें, किसी के सुख में हम दुख में साथ दे दें, किसी के हम मददगार बन जाएं, तो उसका अर्थ हमें गलत रिश्ता नहीं निकालना चाहिए। हर संसार में कब किसकी ज़रूरत किसको पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। ये संसार है, एक दूसरे की मदद करते ही चलना चाहिए, क्योंकि आज आप किसी की मदद करोगे तो कल आपकी मदद करने वाला भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैठा है महाराज। इसलिए जीवन में कलंक लगाने के पहले एक उंगली अगर आप किसी के लिए उठाते हो तो कृपा करके बाकी उंगली में भी ध्यान देना कि सारी उंगली किसके तरफ है ना। तो जीवन को यह बनाकर चलिए, यह जिंदगी में बनाकर चलिए कि संसार है, अच्छे बनाने वाले, अच्छा मार्ग देने वाला आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। और गलत आप अभी देख लो, अभी आप किसी को भी गलत शिक्षा दोगे ना तो वो यही कहेगा, हारी 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 हारी, ऐसा ही होगा, हाँ वो वैसा ही होगा, हाँ वो ऐसे ही करता होगा। लेकिन नहीं, जब तक ये आंखों से देख ना लो तब तक किसी भी प्रकार का कलंक नहीं लगाना चाहिए। मणि चुराने का कलंक मेरे श्याम को लगा, भगवान के बात तक यह आवाज पहुंची, नारी ने पूरे गांव में डिंडोरा कर दी कि कृष्ण ने मणि चुराया है। मणि की खोज करने के लिए भगवान राजा उग्रसेन से आज्ञा लेकर उसी वन में गए।
और उसी वन में जाकर भगवान ने मणि की खोज कर रहे थे। खोज करते करते शेर के पंजे दिखाई दिए। शेर के जब पंजे दिखाई दिए तो सेनागणों ने कहा, प्रभु आपके माथे से कलंक मिट गया मणि चुराने का, क्योंकि मणि आपने नहीं शेर ने चुराया है। लेकिन भगवान कहते हैं जब तक मैं मणि को देख ना लूं तब तक मेरे माथे से कलंक मिटने वाला नहीं है। और वही मणि की खोज करते करते भगवान भी उसी शेर के पंजे को देखते हुए शेर गुफा में जहां घुसे थे वहां पर प्रभु भी चले गए। जैसे ही भगवान उस गुफा में प्रवेश करते हैं तो वह प्रवेश करते बराबर ही भगवान ने देखा कि वह मणि एक देवी जी हाथ पे लेकर खेल रही थी। वह देवी जी ने जैसे ही देखी कि मेरे पिता के गुफा में कोई प्रवेश कर दिया है तो वह देवी जी चिल्लाकर कही कि पिताजी, हेमंत, वो शीघ्र ही पिताजी शीघ्र ही दौड़कर बाहर आए और भगवान श्री ठाकुर जी के साथ दोनों का महायुद्ध चल रहा था। वह कौन थे जो देवी जी की पुकार को सुनकर आए? कौन थे वो? जामवंत। जामवंत के गुफा में भगवान प्रवेश किए थे और फिर वह मणि को भगवान, जब दोनों में महायुद्ध हुआ, बहुत दिनों तक दोनों में युद्ध चलता रहा, लेकिन युद्ध में दोनों बराबर रहे, कोई हारे ना कोई जीते। अंत में जामवंत तलवार को चरण में रखकर बोले कि प्रभु आप हैं कौन? क्योंकि किसी में इतनी शक्ति नहीं है, ध्यान सुनना, किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि जामवंत को युद्ध में हरा सके। संसार में अगर किसी पर इतनी शक्ति है, युग में किसी पर इतनी शक्ति है तो सिर्फ संसार के दो ही प्राणी हैं, लक्ष्मण और राम। इनके सिवा मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो कहे हैं भगवान ने सुनकर बोले, क्या बोले? जामवंत के बचन सुहाए, अति प्रिय भगवन मनु में समाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुर नर मुनि जन अति मन भाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जामवंत के बचन सुहाए, नर और रूप ही मन में भाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान तेरी कृपा जब होती, बैकुंठ लोक में हम सब जाते। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दुर्गम काज जगत के जेते, सुमन अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। राम सिया राम जय जय राम। 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 राम
सिया राम जय जय राम। ओ लाली मेरे लाल की सिद्ध देखो तो लाल ही देखे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वर्ण उजारी आज हनुमान ने सीता की है लाज बचाए। राम सिया राम जय जय राम। 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 ओ वाटिका में बाग मुजारी पूछ में आगे आज लगाई। राम सिया राम जय जय राम। 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 राम सिया राम जय जय। बोलो राजा रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय हो। बोलो। मालूम है जीवन में बड़ी सुंदर होना चाहिए। अति सुंदर भाई ठाकुर जी की कोई भी बात अगर आपको अच्छी लगे तो हमें आपको यह हृदय से कहना चाहिए, अरे वाह, आज तो हम भैया शिव रामेश्वर शिव मंदिर के पास गए थे, वहाँ कथा सुने तो अति मन भाए। और जो हृदय में मन भाए, जो माला जपने से नहीं फल मिलता, वो फल मिलता है राम को हृदय में बसाने को। एक भजन है ना, सीना चीरे के बोले हनुमान जी। तो इसलिए कि जीवन में ये बात याद रखिए, भगवान का नाम का जपन करिए। सोना चांदी हीरा मोती तो आप पहनते हो मेरी भाई, लेकिन ये छोटे ठाकुर जी की एक बात मानिए कि हर माता को, हर भाई को, हर पिता के गले में रुद्राक्ष या तुलसी की कंठी अवश्य होना चाहिए, सदा पहनना चाहिए। को आप सुनते हैं अगर, तो यह मणि आप अपने पास रखें, लेकिन मेरे मणि के साथ साथ एक मणि और है, उसे भी आप स्वीकार कर लें। तो वह दूसरी मणि कौन सी थी? जामवंत की बेटी, जिसका नाम है जामवती। भगवान श्री ठाकुर जी का दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ। तीसरा विवाह जो है महाराज यादव राजा की बेटी, जिसका नाम है सत्यभामा। ठाकुर जी का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ है। फिर कलिंदी के साथ, फिर मित्रबिंदा के साथ, फिर सत्या के साथ, फिर
भद्रा के साथ और फिर लक्ष्मणा के साथ। ऐसे कितने विवाह ठाकुर जी के हुए? 8। उसके बाद भौमासुर नाम का एक राक्षस राजा था जिन्हें समस्त राजाओं की रानी को मारकर कारागार में बंद कर दिया था। तो भगवान नारद जी ने जाकर भगवान श्री हरि को जाकर संदेश दिए। संदेश को सुनकर भगवान शीघ्र आए और भौमासुर नाम के राक्षस को मारकर समस्त राजाओं की रानी को कारागार से आजाद करा दिए। और सभी रानी ने भगवान से हाथ जोड़कर कही कि प्रभु, आपने कारागार से तो आजाद करा दिया है, लेकिन लोगों के मुख से कैसे आजाद कराओगे? क्योंकि दुनिया के जो लोग हैं ना, नारी को बड़े सारे कलंक लगाते हैं। नारी बेचारी कहीं अकेली चली जाए तो कलंक लगा देते हैं। इसलिए प्रभु, नारी के कलंक ना लगे, इसलिए प्रभु हम ये चाहती हैं कि हमारे नाम के पहले आप अपना नाम हमें दे दें। तो इस प्रकार से ठाकुर जी ने सभी रानियों को अपना नाम दिया है और इस प्रकार से 16,108 विवाह आज यहाँ ठाकुर जी के संपन्न हुए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। और राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ किए और राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ करने के बाद राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ में कहा गया कि हे राजान, विद्वान ब्राह्मण बड़े बड़े सूरवीर विद्वान बैठे हुए थे। सभी वीरों के सामने राजा युधिष्ठिर ने कहा कि ये बताइए कि इस पूजा यज्ञ में सबसे पहले किसकी पूजा की जाए? तो राजा युधिष्ठिर की बहुत बड़ी सभा के बीच में एक राजा खड़े होकर बोले कि हे राजन, छोटा मुंह बड़ी बात। मैं ज्यादा विद्वान तो नहीं हूं, बड़े बड़े ज्ञानी महाज्ञानी वे लोग बैठे हुए हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपने प्रश्न किया कि इस यज्ञ में सबसे पहले किसकी पूजा की जाए, तो हे प्रभु, हे राजा युधिष्ठिर, मैं कुछ कहना चाहता हूं कि इस शुभ कार्य में, इस शुभ यज्ञ में सबसे पहले किसी की पूजा की जाए तो वो पूजा होनी चाहिए वासुदेव की। और जो राजा खड़े होकर कहे थे उनका नाम था सहदेव। सहदेव खड़े होकर बोले। सहदेव की बात को सुनकर सारे लोग ने कहे कि राजा, हम सहदेव की बात से सहमत हैं। लेकिन सारी सभागढ़ में एक राजा बैठा था जो सहदेव की बात से सहमत नहीं थे, जिनका नाम था शिशुपाल। शिशुपाल खड़े होकर बोला कि अरे ओ सहदेव, किसका नाम ले रहा, तुझे कुछ पता भी है? जिसका तू नाम ले रहा है वो कायर है, नारी को लेकर भागने वाला है, और ये सूरवीर नहीं है, ये तो कायर है। इसलिए इस यज्ञ में वासुदेव की पूजा ना करके बड़े बड़े वीर बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, उनकी पूजा की जाए। अर्जुन खड़े हो गए, बाण निकाल लिए और कहने लगे, शिशुपाल बस, इसके आगे एक शब्द नहीं। अरे सपोर्टर होता ना, कई लोग किसी सपोर्टर होते हैं, सपोर्ट करने वाले। उसी प्रकार कन्हैया के अर्जुन को कहते हैं, शिशुपाल कि तू सपोर्ट ना कर। भगवान अर्जुन की तरफ देखकर कहते हैं, अर्जुन, क्रोध से विनाश होता है। देखिए आज के समय पर मनुष्य जरा सा क्रोध क्या आए, वो ऐसे कदम उठा लेते हैं महाराज कि जिनके माँ बाप, वो तो उठा लेते हैं लेकिन जिंदगी भर उनके जो माँ बाप होते हैं वो पछताते हैं। जैसे कि अभी मैंने कल या परसों सुना है महाराज, एक कांड हुआ है आप ही के साहू मोहल्ला में, है ना। ये गलत है, वो तो कर लिया लेकिन पछता कौन रहे हैं? जिंदगी भर उनके माता पिता, उनके परिवार के। तो ये कायरों का काम है। अरे मरी मैया, जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिली है, ये जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिली है, इसको अच्छे से चलाइए। अरे अगर आप यहाँ हार गए हो तो दूसरे देश चले जाओ, वहां जीत कर दिखा दो, लेकिन मृत्यु को अपने हाथों से गले बिल्कुल मत लगाना, नहीं तो यहाँ वहां भी जगह नहीं, यहाँ भी जगह नहीं, बीच में लटकाते रहते मैया। कायर की दृष्टि से मत मरो, वीर की दृष्टि से मरो, जाना सबको है। अब यहां पर मैया कहते हैं कि धीरे धीरे शिशुपाल बड़ी गाली देने लगा। शिशुपाल को ठाकुर जी कहते हैं कि हे शिशुपाल, जैसे ही तेरी गाली 101 पूर्ण होगी, स्वयं मैं अपने हाथों से तुझे मारूंगा। अरे कायर, याद कर जब जरा संत तुझे मारने के लिए दौड़ा था तो पीठ दिखाकर भाग रहा था, तू मुझे क्या मार सकता? शिशुपाल बस 101 गाली,
जैसे ही 101 गाली पूर्ण हुई है, भगवान श्री हरि ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन को अलग कर दिया और यहाँ एक नाम रख दिए गए, एक नाम रख दिया गया भगवान का। बोलिए शिशुपाल वरदान भगवान की। और शिशुपाल को मारने के बाद भगवान ने शिशुपाल को मारने के बाद भगवान का नाम शिशुवर्धन पड़ा। उसके बाद कहते हैं महाराज कि धीरे धीरे आगे कथा बढ़ी। कथा बढ़ते हुए भगवान कहते हैं कि अब हम और आप चलते हैं सुदामा की, और कल की जो कथा रहेगी सिर्फ गीता के 2 श्लोक रहेंगे और हवन होगा। कहो सुदामा एक दिन कृष्ण और करते रहे उपदेश, प्रिय सो परमो विचित्र। सुदामा के जैसे धनवान शायद ही कोई था दुनिया में। आज अगर सुदामा दरिद्री हुए हैं ना, काय को हल्ला हो रहा है जो है ठंडी। आज मैंने पहले ही कह दिया हूं कि रात के 11 बजे छोड़ूंगा। जिसको अभी क्यों घबराए हम? आइए शब्द को साथ में लेके बड़े सुंदर। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन बुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझको तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है, तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है, ये दुनिया की चमक
प्यारे न हमको लाज आती है। ये दुनिया की चमक मोहन न हमको लाज आती है। मेरे दिल से मेरे मोहन, मेरे दिल से मेरे मोहन सदा इतनी सी आती है, सदा इतनी सी आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन बुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन बुलाती है, तुम्हारी याद आती है। जो कुछ भी था दिया तुमने, वही तुमको चढ़ाते हैं। जो कुछ भी था दिया तुमने, वही तुमको चढ़ाते हैं। है मेरी आँखें में आंसू, वही तुमको चढ़ाते हैं। है मेरी आँख में आंसू, वही तुमको चढ़ाते हैं। भगति की आँख में आंसू, भगति की आँख में आंसू, न मोहन देख पाते हैं, न मोहन देख पाते हैं। तेरी उल्फत के बिंदु, तेरी उल्फत के बिंदु, यही तुमको बताते हैं, यही तुमको बताते हैं। मुझे हर दम जलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे हर दम जलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे हर दम रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। अरे बाप रे, कितनी जोर से ताली बजा रहे हैं आप लोग। इतनी जोर से मत बजाया करो। कितनी जोर से बजाते हो। तो मैया सुदामा आज जो दरिद्री हुए हैं वो बस हमारे और आपके लिए। दोनों गुरुकुल में पढ़ रहे थे। गुरुकुल में पढ़ते समय गुरुजी ने कहा कि जाओ कुछ लकड़ियाँ बीन कर ले आओ। देखो संसार में गुरु बनाना बहुत आवश्यक, बहुत ज़्यादा जरूरी है।
दत्तात्रेय के कितने गुरु थे? कितने थे? 24। उसको काल भी नहीं छूता, और मरने के बाद आपको नरक ना मिलकर स्वयं बैकुंठ लोक मिलता है प्यारे, स्वयं बैकुंठ लोक। क्यों मिलता है? क्योंकि जिसके मस्तक में तिलक होता है वहाँ यमदूत चित्र गुप्त जो होते हैं वह देखते हैं कि ये कौन से भक्त है, किसके प्रभु के भक्त हैं। ऐसा तिलक लगा के, इतना पूरा तिलक तो तुम लगाओगे नहीं, हमें पता है, जरा सा लगाने में तो शर्म आती है, तो तुम लगा के कहाँ थोप के बैठोगे। एक बार हम कहीं गए थे देवास, भोपाल के पास। देवास में हम कथा करने गए। वहाँ कथा करते करते बीच में एक व्यक्ति जाकर हमारे रूम में कहता है, गुरु जी ये बताओ, तुम इतनों सारो तिलक लगा कर बैठते हो, बिना तिलक लगा के कथा नहीं सुना सकते हो का? छोट उस तिलक लगा के ना सुना सकते हो का? तो हमने तो ये कहो भैया, देखो भैया बोरो ना लगे, पहले हमने कह दो आई एम सॉरी, पहले हमने कह दिया कि नाराज मत होना। देखो रही बात तिलक की, चेहरा हमारो, शरीर हमारो, मस्तक हमारो, तिलक हमारो, हम चेहरा में नहीं पूरे शरीर में लगा लें, तुम्हें क्या दिक्कत? तुम्हें क्या दिक्कत? हनुमान जी के बोल कर देखो, डंडा पड़ेंगे, गदई मारेंगे। हनुमान जी के बोल कर देखना, ऐसे तुमने पूरे शरीर में काय सिंदूर लपेटे हो, भगवान ऐसा गदा मारेंगे हनुमान जी की, यह लोक नहीं परलोक में भी जगह नहीं मिलेगी, है ना। लाली मेरे लाल के तित देखूं उत लाल, और लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई ना। इसलिए तिलक हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। लंबा श्री जी हर किसी के मस्तक में होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म के लोग हैं। दुनिया तो देखो आप तिलक लगा रही है तो भी कह रही है, नहीं भी लगा रहे हैं तो कह रहे, क्योंकि दुनिया के लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते। वो कहावत है ना, हड़िया में ढक्कन ढांक सकते हो लेकिन मुंह में ढक्कन नहीं ढांक सकते। इसीलिए आग्रह करते हूँ, ये छोटे ठाकुर जी की एक बात है, भागवत से जरूर एक शब्द जरूर सीखना। लोग बोलेंगे कि आपने भागवत से क्या सीखा? भागवत सुनने तो बड़ी जा रही थी, बड़ा जा रहा था सच सोच के, क्या सीखे हो? तो ये जरूर कहना कि हमें भागवत सुनने से हमें स्वयं ठाकुर जी का चिन्ह हमारे मस्तक में मिला। जरूर लगाइए, ठीक है। शर्म बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि लोग शर्माते हैं कि यार हम तिलक कैसे, अरे भैया दूसरे लोगों को देखे हो, बिल्कुल नहीं। और फिर हमारा चिन्ह है, वो हमारी पहचान है, उससे क्यों हम शर्माए? तो सुदामा दरिद्री जीवन यापन कर रहे हैं, और आज दोनों जब गुरुकुल में पढ़ने गए थे, उन्हें गुरुकुल में पढ़ते समय महाराज लकड़ियां के लिए भेजा गया। लकड़ियां बीनने के लिए जंगल में गए। मार्ग में एक चना की पोटली उन्हें मिली, और वह चना की पोटली किसी और की नहीं थी। उज्जैन की बात है कि एक मंदिर के पास एक भिखारन भीख मांगने को बैठी थी। वहाँ भीख मांगते मांगते कुछ लोग क्या होते हैं, चना दे देते हैं, कोई दाना दे देते हैं, कोई डिब्बे दे देते हैं। तो उसने पोटली बनाकर रख दी थी। एक चोर वहाँ से जा रहा था। चोर ने देखा कि भैया ये भिखारन के बाद बहुत सारा पैसा पोटली पर बंधा हुआ है, क्यों ना हम इसको लेकर भाग जाएं। तो वह चोर लेकर भागा था, और वह जंगल में छूट गई आश्रम के पास। और माता जी ने, जो बुढ़िया थी, उस बुढ़िया माता ने श्राप दिया था कि जो कोई यह चना को खावेगा वो जिंदगी भर दरिद्री भोगेगा। और सुदामा इतने बड़े ज्योतिष करता थे, इतने बड़े ज्योतिष करता था कि वो उनको पता था कि कल क्या होने वाला है। और इसीलिए सुदामा ठाकुर जी वह पोटली न उठा सके, उसके पहले सुदामा ने उठा लिया और चल पड़े हैं दोनों वन की ओर। जंगल लकड़ियां बीनते बीनते रात हो गई। तो सुदामा कहते हैं कि भैया कृष्ण चलें। कन्हैया कहते हाँ ठीक है चलो। लेकिन जैसे ही जाने का समय आया तो बादल गरजने लगा, बिजलियां चमकने लगी, बड़ी बड़ी बूंदों का पानी बरसने लगा। तो सुदामा ठाकुर जी से बोले कि भाई वर्षा होने लगी, थोड़ी देर रुक जाते हैं। दोनों रुक गए। अब जब जंगल में रुके तो धीरे से उसी जंगल में शेर की आवाज भी आ गई। और शेर की आवाज को सुनकर कन्हैया और सुदामा कहते हैं भैया शेर से तो हमें बड़ा डर लगता है, क्यों ना हम पेड़ में चढ़कर बैठ जाएं। दोनों पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। और कुछ समय के बाद मैया सुदामा को भूख लगी तो चना को खोलकर चुपचाप खाने लगे। जैसे ही सुदामा जब चना खा रहे थे तो दांतों से कट 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 की आवाज आई।
कटकट की आवाज जब आई तो कन्हैया ने बोले, अरे सुदामा, यह कटकट कटकट कट की आवाज कैसी है? तो सुदामा ने झूठ कह दिया, मित्र कुछ नहीं है, ठंड के कारण मेरे दांतों की आवाज आ रही है, ठंड के कारण मेरे दांतों की आवाज आ रही है, और ऐसा लग रहा है सुदामा कन्हैया कि सर्दी जुकाम हो। अरे तो सुदामा, सर्दी जुकाम हो रही तो पहले के सियाने लोग क्या खाते थे सर्दी जुकाम में? चना। तो लाओ वह चना को खा लेते मिलकर बांट कर। तो सुदामा कहते हैं, भैया माफ करना, वह चना तो मेरे से छूट कर गिर गया, कोई बात नहीं, मेरे पास थोड़ा सा चना रखा हुआ है, आओ दोनों मिलकर खाते। दोनों ने मिलकर वह चना को खाया, और वही चना के कारण सुदामा को दरिद्री जीवन यापन करना पड़ा। भगवान की शरण पर सुदामा जी गए हैं, और बाद में द्वारकाधीश के राजा बन गए हैं ठाकुर जी, और सुदामापुरी के दरिद्री यापन भोग रहे हैं। सुदामा की पत्नी सुशीला ने कही कि प्रभु जाओ, एक बार जाकर कुछ मांग कर ले आओ, और ऐसा कहकर सुशीला के बार बार कहने पर भगवान से मिलने के लिए सुदामा जी चल पड़े हैं फटे वस्त्र पहनकर, और फटे वस्त्र पहनकर सुदामा लाठी को टेकते टेकते धीरे धीरे सुदामा नगर से चल पड़े हैं द्वारकापुरी के लिए। भगवान ठाकुर जी के महल ढूंढते ढूंढते उनको एक माह लग गया, एक माह उन्होंने महल ढूंढा है, तब जाकर सुदामा को भगवान श्री हरि के महल मिला। दौड़कर आए प्रभु, समाचार जैसे ही मिला, समाचार को मिलकर भगवान आए, दौड़कर आए और बोले हैं क्या? अरे जितना राधा रोई, अरे जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा 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 के लिए। ओ जितना राधा रोई हो, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ना हो वो मत वाला यार मेरा मुरली वाला, हो न हो वो मत वाला यार मेरा मुरली वाला, हो न हो वो मत वाला यार मेरा कमली वाला, हो न हो वो मत वाला यार मेरा कमली वाला। ओ जितना राधा रोई, यार की हालत देखी उसकी हालत बेरोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत बेरोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत बेरोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ओ ऐसा तड़पा जैसे समा हो, ऐसा तड़पा जैसे मरवाने के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ओ मत वाला यार मेरा मुरली वाला, हो न हो वो मत वाला यार मेरा मुरली वाला, हो न हो वो मत वाला यार मेरा कमली वाला, हो न हो वो मत वाला यार मेरा कमली वाला। बोलिए
के आगे अपनी आंख भर भर के रोया, यार के आगे अपने आंख भर भर के रोया। याद बचपन को करके वो तो पग पग में रोया, याद बचपन को करके वो तो पग पग में रोया। ओ ये रण था अनमोल, ये रण था अनमोल, बस भरवाने के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। और क्या कहते हैं, जैसे ही सुदामा जी महल के अंदर प्रवेश किए, भगवान सुदामा जी के चरण को धुला रहे हैं, और चरण को धुलाते समय ठाकुर जी कहते हैं क्या, पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया, पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। ओ आंसू थे भर पाई, हो आंसू के भर पाई, बस हर जाना के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। और कोई आता है तो बहुत खुशी होती है ना, कोई आता है तो बहुत खुशी होती है, और जाता है तो बहुत दुखी होते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं क्या, उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया, उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया। उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया, उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया। हो के गद गद चावल के दाने दाने पे रोया, हो के गद गद चावल के दाने दाने पर रोया। अरे बनवारी वो रोया, हो बनवारी वो रोया हर जाना के लिए। कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ओ जितना राधा रोई, अरे जितना राधा रोई रोई रामा के लिए। कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। आंखों से बच सकते हैं लेकिन श्याम की आंखों से नहीं। तो भगवान ने पोटली को देखा और पोटली को खोले हैं महाराज, और देखे हैं भक्त सुदामा चावल लायो प्रेम सहित हरि भोग लगाए। 2 कौर भगवान ने चावल खाए, सब कुछ भगवान ने दे दिए। राज सुख संपदा एवं धन महल इत्यादि विश्वकर्मा जी को भेजकर झोपड़ी से राजमहल खड़ा कर दिया है। 1 कौर 2 कौर, तीसरा कौर जैसे ही खाते हैं वैसे ही रुक्मणी जी जो हैं उन्होंने हाथ पकड़ ली और कहते हैं प्रभु सब कुछ प्रभु आपने तो दे तो दिया। और सुदामा 2 कौर चावल में सुदामा ने भगवान को के भक्त सुदामा जी को ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया है। कल सिर्फ 2-5 श्लोक गीता के होंगे, उसके बाद 11 बजे हवन है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, जिन लोगों को गुरु दीक्षा लेना है तो वह कल सुबह गुरु दीक्षा लेने के लिए एक नारियल लेकर जरूर पहुँचें, ठीक है। प्रेम के साथ बोलिए, बोलिए श्री भक्त और भगवान की जय हो। है ना। तो एक बार 2 मिनट के लिए बैठ जाओ माता जी, चावल वाली मैया बैठ जाओ, 2 मिनट बस बैठ जाओ, सिर्फ 5 मिनट मुझे दे दो
क्योंकि ये विदाई का गीत होता है और यह जब तक ये गीत विदाई का नहीं होता ना तो भगवान यहाँ से जाते भी नहीं। और ये दुनिया का लेख है, जो आया है सो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग यह विदाई का जो गीत है इसको बड़े भाव के साथ सुनना। ये मैंने अपने से बनाया हूँ, ठीक है? तो आइए। मिलन अब तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन अब तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। कहते हैं ये छोटे ठाकुर जी आपके गांव आए, आपके शहर में आए, सब लोगों ने बहुत प्यार दिया। मेरे से कथा के माध्यम में, कथा के पूर्व में अगर कोई गलती से कोई शब्द मैंने किसी को ठोकर के जैसे बात अगर कर दी हो तो उसे क्षमा करना। और कहते हैं क्या, माते पिता और भाई बहना, माते पिता और भाई बहना, सत्संग में तुम आते रहना, सत्संग में तुम आते रहना, यही आपसे है विनती हमारी, यही आपसे है विनती हमारी। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, यही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। अपनी तो है एक कहानी, अपनी तो है एक कहानी, यहीं पे है जीना मरना हमारा, यहीं पे है जीना मरना हमारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। अरमानों की ज्योति जली है, अरमानों की ज्योति जली है, हमको सच्चे भक्त मिले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। किसी ने न जाना कब हम मिलेंगे,
किसी ने न जाना कब हम मिलेंगे, किसी ने न जाना कब हम मिलेंगे, किसी ने न जाना कब हम मिलेंगे। हर व्यक्ति को एक न एक दिन जाना पड़ता है। आपका प्यार बहुत मिला, पता नहीं कौन से मोड़ में हम बिछड़ गए थे और फिर देखो फिर बिछड़ रहे हैं। लेकिन भगवान से दुआ करना, भगवान से कहना कि हम और आप बार बार मिलते रहें। और 28 तारीख से 2 दिन के बाद 28 तारीख से चांदा मेटा में मंगली बाजार पर कथा है। फिर उसी के बाद 6 तारीख से चांदा मेटा पहली कथा वार्ड नंबर 21, दूसरी 6 जनवरी से फिर कथा है वहीं पे शिव पुराण वार्ड नंबर 7 पर। तो आप रिश्तेदार जहां रहें आपके तो अवश्य। और 26 जनवरी से लोकल सिवनी में वहाँ भी कोई रिश्तेदार होंगे तो उन्हें भी ज़रूर बताना कि छोटे ठाकुर जी की कथा सुनने ज़रूर जाएं। और कहेंगे फिर क्या कहूँ मैं, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, टूटा छिंदवाड़ा हम चनमेटक हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छोटा छिंदवाड़ा चनमेटा के हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छोटा छिंदवाड़ा हम पास के हो गए। अरे हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छोटा छिंदवाड़ा हम चांदा मेटक हो गए। बाबुल का ये घर बहना, बाबुल का ये घर बहना, 2 दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना, 2 दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हनों एक दिन, बन के दुल्हन के दिन, तुझे पिया घर जाना है। बन के दुल्हन के दिन, तुझे पिया घर जाना है। बाबुल तेरे अंगना की मैं तो एक चिड़िया हूँ। ओ बाबुल तेरे अंगना की मैं तो एक चिड़िया हूँ। रात भर बसेरा है, रात भर बसेरा है। अरे सुबह उड़ जाना है। बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना है। जो बिटिया जन्म लेकर आती है उसे एक ना एक दिन दूसरे के घर की डेहरी पर जाना पड़ता है। मैं उन बिटियों से निवेदन कहूँगा कि कोई ऐसा काम मत करना कि जिससे बाप माँ की नाक कट जाए, आंख उठाकर ना चले। और माँ से बिटिया साड़ी का छोर पकड़ कर कहती है, अरे मैया तेरे आंचल की मैया तेरे आंचल की मैं तो एक चिड़िया हूँ। मैया तेरे आंचल की मैं तो एक गुड़िया हूँ। ओ मैया तेरे आंचल की मैं तो एक गुड़िया हूँ। जिसको तूने जन्म दिया, जिसको तूने जन्म
कृष्ण की डोली सजाता है और डोली सजाते सजाते रोते रोते भाई क्या कहता है पता है? यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी। ओ यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएंगे। लेकिन दस्तूर दुनिया का, ओ दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। दस्तूर दुनिया दो दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बेटी करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हो दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की मैं भीख मांगती। मन में बसा करो तेरी मूर्ति, उतारो न गिरधर तेरी आरती। हो ला 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 तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु मुझे संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो न गिरधर तेरी आरती।
तेरी महिमा करे संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छड़ लता वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ विराता वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छड़ लता वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ विराता भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास छोटे ठाकुर गाए तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती उतारो में गिरधर तेरी आरती उतारो गिरधर तेरी आरती उतारो में गिरधर तेरी आरती। आइए बोलिए साच दरबार की जय हो आरती हो माँ मैया करो जगदम्बे तोरी आरती हो माँ मैया करो जगदम्बे तोरी आरती हो माँ मैया करो जगदम्बे तोरी आरती हो माँ मैया करो
हो माँ मैया करो दुर्गे तुरी आरती हो माँ दाहिने हाथ का पड़ली रे द्वार में लंगूर दाहिने हाथ का पड़ली रे दाहिने बंसूर दाहिने हाथ हिंगलावी रे द्वार में लंगूर दाहिने हाथ हिंगलावी रे द्वार में लंगूर मैया तेरी विनती करत है चलो मैया मैया तेरी विनती करत है माफ करियो कसूर कर दुर्गे तेरी आरती हो माँ मैया करो दुर्गे तुरी आरती हो माँ मैया करो जगदम्बे तुरी आरती हो माँ मैया करो जगदम्बे तुरी आरती हो माँ अरे चंपक फूल चमेली के फूल गुलाब चंपक फूल चमेली के आधी रात में खिलत है मैया आधी रात में खिलत है मैया तेरे दरबार करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ मैया करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ मैया करो जगदम्बे तेरी आरती हो माँ मैया करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ आने को हार कर दुर्गे तेरी आरती हो माँ मैया करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ सुमर सुमर दस गाँव रे मैया तेरे दरबार सुमर दस गाँव रे मैया तेरे दरबार जय बोलो हिंगराज मैया जय बोलो हिंगराज मैया तेरे दरबार करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ मैया करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ मैया करो बर्तन तेरी आरती हो माँ मैया करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ गुरुवे और विघ्नावतारम संसार सारम सदाव संस्कमे जाई बाबा भवानी संसम नमामि जल माला उर्वल काले कपाल माला सुसकराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय तुमेव माला देवा तुमेव तुमेव बंधु तमगा तुमेव वेदा तुमेव तुमेव सर्वं देव देव गुरुर्ब्रह्मा विष्णु गुरुर्देवो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः काल केवल देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो कौन संकट मोर गरीब को तुम से राज पारो हनुमान महाप्रभु जो संकट होए हमारो और जानत है जग में कभी संकट हो नर नाम तिहारो और लाल तुलसी रामा वैसे देव रामा जय 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 कवि तुलसी 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 रामा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय हरे कहनारा गूंजेगा। सब लोग हाथ बदल लें। जय जय
बच्चा बच्चा मेरे